जब मिनिस्ट्री नहीं मिली तो उन्होंने वो भाषण स्टार्ट किए उनके खिलाफ। अगर उनको आज भाजपा सुनील शर्मा की जगह अपोजिशन लीडर बनाएगी तो महराज कल ही सपोर्ट करेगा बीजेपी। महराज जैसे लीडर जब हों तो बच्चे क्या सबक लेंगे, वो अपने बाप को भी बोलेंगे कि यार तुझे पता नहीं। पहले भी बताया था कि महराज मलिक किसी का सका नहीं, पहले बीजेपी पे उंगलियां उठा रहा था। मैंने उस दिन कहा था कि ये एनसी को भी एनसी के खिलाफ भी बोलेगा, तो आज सकीना इतू पे बोला, कल उमर साहब पे बोलेगा, 10 दिन के बाद फारूक साहब पे। कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब से कि पहले उनकी डिग्रियां चेक करें और उनका दिमाग चेक करें, किसी अच्छे से डॉक्टर को बुला के। चेक करने की बात करता है और नाकाम रहता है। डॉक्टर मधु की बात की, उधर भी नाकामी हासिल हुई। जो भी मसले उठाता है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। उन्होंने कहावत कही है आज से पहले कि खुदा गंजे को नाखून ना दे, यही महराज की बात है। सकीना इतू जी जब पढ़ रही थी तब मेरे ख्याल महराज पैदा भी नहीं हुए थे। वो एमबीबीएस कर रही थी, उनके वालिद साहब की इंतकाल हुआ था तो वो छोड़ के आई थी, तो सीधा इलेक्शन लड़ा 94 का तो वो जीती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्कूल 6 महीने बंद रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया सोच समझ के लिया होगा। तो महराज हर जगह किसी की सर्टिफिकेट चेक करने की बात करता है और नाकाम रहता है। डॉक्टर मधु की बात की, उधर भी नाकामी हासिल हुई। जो भी मसले उठाता है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मसले जो लोगों के हैं, डेली वेजरों की हैं, उनकी बात नहीं करता। सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे उनकी बात नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब से कि पहले उनकी डिग्रियां चेक करें और उनका दिमाग चेक करें, किसी अच्छे से डॉक्टर को बुला के। तो ये तमाशा 1 साल से लगातार चल रहा है महराज मलिक का, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर लोगों की हित की बात करते, लोगों के मसले उठाते तो हम साथ थे। जैसे डेली विजर इस वक्त है, वो पता नहीं इस वक्त कहाँ है, गायब है ढूंढस। तो फिर बीच में आएंगे तो ड्रामा रचाएंगे। तो वैसे उसके सलाहकार वैसा ही महराज मलिक। तो मैं गुजारिश करता हूं, अगर उमर साहब के पास पावर नहीं है, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि उसका इलाज कराएं। और मैंने आज से पहले भी बताया था कि महराज मलिक किसी का सका नहीं, पहले बीजेपी पे उंगलियां उठा रहा था। मैंने उस दिन कहा था कि ये एनसी को भी एनसी के खिलाफ भी बोलेगा। तो आज सकीना इतू पे बोला, कल उमर साहब पे बोलेगा, 10 दिन के बाद फारूक साहब पे बोलेगा। ये बोलना, शोर करना, ये किसी सियासत का मसला नहीं है, लोगों के पेट का मसला है, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार का मसला है, डेली वेजरों का मसला है। आप देखिए डोडा में पूरा शहर जो है गन से भरा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो अगर इन चीज़ों पे बात करें तो हम साथ हैं, लेकिन ये बच्चों वाली हरकतें कर रहा है वो एक साल से, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस तरह का डिसीजन लिया गया था सकीना की तरफ से, किस तरह के आप देखो, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया तो उसके बाद ऊपर वाले ने बारिश लाई, मौसम अच्छा है, पूरे जम्मू कश्मीर का मौसम अच्छा है। जब हम बच्चों को देखो, जो भी मिनिस्टर बनता है कोई भी किसी भी पार्टी का, उसको रातों रात नहीं बनाते, उसका देखा जाता है कि इसकी काबिलियत कितनी है, ये कर क्या सकता है। अंगूठा छाप भी हमने देखे हैं एमएलए मिनिस्टर जो काम किए हैं डोडा के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ कि उसकी सर्टिफिकेट चेक की, उसने किस स्कूल में पढ़ा है, और उसके बाद दिमाग का इलाज कराए। असेंबली जम्मू कश्मीर की जो भी सरकार है, महराज का इलाज कराए। वो किस हालत में ये बयान देता है, किस किस चीज़ का शिकार है वो, कि जब असेंबली में बिल पास होना था, वाहिद परा साहब ने लाया था बिल डेली वेजरों का, उस दिन तो वो शोर, पूरे दिन शोर किया, वो बिल असेंबली में पेश ही नहीं करने दिया। तो ये कौन से लीडर है, ये इनकी क्या सोच है, मुझे कोई समझ नहीं है। उसने जो भी बयान दिया, मैं एनसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने डिसीजन लिया वो अच्छा लिया। देखो जम्मू कश्मीर के 1 या 1.5 महीने गर्मी रहती है। जब हम सर्दियों की छुट्टियां भी 3 महीने की दें, गर्मियों की भी, और 6 महीने, तो 6 महीने में क्या बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ वो तालीम हासिल कर सकते हैं। देखो आज डिजिटल दौर है, बच्चों को जब तक आप स्कूल नहीं भेजोगे तो वो तबाह हो जाएंगे। क्योंकि महराज जैसे लीडर जब हों
तो बच्चे क्या सबक लेंगे? वो अपने बाप को भी बोलेंगे कि यार तुझे पता नहीं, मुझे पता है। जो महराज कर रहा है 1-1.5 साल से, ये मुझे शोभा नहीं दे रहा है। ये लोगों के हित की बात नहीं है, नस्लें तबाह करने की बातें कर रहा है। वसीम साहब, इसको मैंने ये आज से 6 महीने पहले बोला था कि महराज मलिक जिस हिसाब से एनसी में गया था, देखो तब तक तो फारूक साहब और उमर साहब की मुखालफत करता। जब जैसे जीता तो उन्होंने समर्थन दिया कि मुझे मिनिस्ट्री मिलेगी। जब मिनिस्ट्री नहीं मिली तो उन्होंने वो भाषण स्टार्ट किए उनके खिलाफ। अगर उनको आज भाजपा सुनील शर्मा की जगह अपोजिशन लीडर बनाएगी तो महराज कल सपोर्ट करेगा बीजेपी की। उसका दिमागी काम नहीं करता है, उसने कौन सी बात कब करनी है वो उसको पता नहीं चलता है। मुझे नहीं लगता कि वो सही दिमाग का आदमी है। वो शायद नशे की हालत में ऐसी बातें करता है। तभी मैं आज से पहले भी और आज भी बोल रहा हूँ स्पीकर से कि उसका दिमागी इलाज, दिमागी टेस्ट कराया जाए कि उसमें क्या है।